ग्राउंड दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए और प्रियांशी स्टूडियो में इस वक्त हरीश पंड्या जुड़ने जा रहे हैं। जितेश और मनोहर दो ओपनर बीच मैदान पर गेंदबाजी की शुरुआत करने जा रहे हैं। शुभम ठाकुर फील्ड की जमावट शॉट फाइन लेग थोड़ा सीधा खड़ा है, शॉट थर्मेन है, लगभग फ्लाई स्लिप की पोजीशन ही कही जाएंगी और वाइडिश मिड ऑफ है सर्कल के अंदर, जबकि दूर दूर तक फैला हुआ फील्ड, डीप पॉइंट कवर, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, वाइडिश मिड विकेट स्क्वायर लेग। पहली गेंद काफी खराब गेंद से शुरुआत करते हुए वाइड काफी बाहर कर बैठे थे, एक रन से खाता खुला पारस आमने का। लुजनर चेंडू होता आणि परत एकदा खेळायला सुरुवात होते। इस बीच ये गेंद हवा में खेल दिया है, फील्डर उसके नीचे आ रहे हैं और पहला झटका लगा है यहां पर, आउट। गोल्डन डक पहिला चेंडू खेळला आणि श्रीबाई हेच म्हटलं जाते, कारण पहिला लुजनर चेंडू होता तो तयार नव्हता, शरीरातला लवचिकपणा नव्हता। मात्र दुसरा चेंडू जो त्यांनी टाकला म्हणजे जो पहिला अधिकृत चेंडू होता, फलंदाजाला खातं उघडायचं होतं पहिल्याच चेंडूवर आणि तिथे त्यांनी एक सरळ सोपा झेल देऊन स्वतःची विकेट देऊन टाकली। देखिए बैट्समैन की भी सोच अच्छी थी, उनको पता था कि गेंद स्टंप में जरूर डालेंगे, पहला वाइड डाला है, लेकिन उन्होंने गुडलैंड पे गेंद को डाला, ना कि ओवर पिच या फुल टॉस को डाला। जिस तरह बैट्समैन ने खेला, पहला विकेट गिरता हुआ नए बैट्समैन खंडू आए, बहुत ही तगड़े बैट्समैन है और देखना है तगड़े स्ट्रोक लगाते हैं या नहीं। इस मर्तबा छोटी बैकलीफ का इस्तेमाल, पुश किया, जोखिम बड़ा रन पूरा किया, मिड ऑफ पे गेंद को उठाया था। क्षेत्रव्यूहाचं मोजमाप घेऊन अगदी फिल्डरवर प्रेशर टाकणारा ती एक धाव होती आणि नक्की अशी धाव गेल्यामुळे जे क्षेत्ररक्षक आहेत त्यांना सुद्धा आता चार्ज व्हावं लागणार आहे। 2 रन आए, 1 विकेट गिरा है और खाता खोला बैट्समैन मनोहर ने। अब खंडू सामना करने जा रहे हैं गेंदबाज शुभम ठाकुर का। तेज तर्रार गेंद लेकिन लाइन से भटकते हुए वाइड। 2 अतिरिक्त रन अब तक आए, कुल स्कोर बन गया 3 पारस स्पोर्ट्स आमने। लेग कटर टाकायचा प्रयत्न होता, मात्र चेंडू ऑफ स्टंपवरनं बाहेर निघाला होता। इस मर्तबा चिप करते हुए हवा में डायरेक्ट थ्रो और अंपायर का जाने का इशारा, आउट हो गए खंडू। चांगली फेकी आदेशची। सिद्दीकभाई माणसांनी प्रयत्नाची पराकाष्ठा करायला पाहिजे। पहिल्या वेळेला जेव्हा त्याने थ्रो केला त्यावेळेला धावबाद करू शकला नव्हता, परंतु त्याचा अर्थ असा नाही की मी दुसऱ्यांदा प्रयत्न करणार नाही। दुसऱ्यांदा त्यांनी प्रयत्न केला आणि यष्ट्या उद्ध्वस्त केला आणि फलंदाजाचं धाव काढायचं स्वप्न होतं ते सुद्धा उद्ध्वस्त केलं। देखिए कोशिश का जो लफ्ज है, हालांकि दुनिया भले से रिजल्ट देखती है, लेकिन कोशिश के बगैर तो रिजल्ट भी नहीं आता है। और कोशिश एक ऐसा लफ्ज है, उसको आप तकदीर से नहीं जोड़ सकते। कोशिश करना आपका काम है, बाद में आपके नसीब में क्या है वो ऊपर वाले ने लिख दिया है। हर प्रयत्न में सफलता शायद न मिले, लेकिन हर सफलता के पीछे प्रयत्न जरूर होता है। एग्जैक्टली यहाँ पर दूसरा झटका लगा है 3 पर पारस स्पोर्ट्स आमने को। राइट आर्म ओवर दी स्टंप जाते हुए इस मर्तबा बैकफुट पे गए, बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर कट, लेकिन डीप पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन। नरेश, देखा जाए तो पारस जब नाम आता है, आपको तो याद होगा भारतीय फिल्मों में बहुत मशहूर फिल्म गुजरी है पारस मनी, आणि नक्की पारस म्हणजे सोनं आणि 52 कशी सोनासारखा तो स्क्वेअर कटचा फटका त्याने मारलेला। इस मर्तबा फोर्स करते हुए बैकफुट पे जाकर बॉलर की बगल से लॉन्ग ऑफ थोड़ा सीधा खड़ा है, 1 रन और आता हुआ। सिंगल्स में रन आ रहे हैं और कुल मिलाकर 5 रन अब तक आ चुके हैं और 2 विकेटें गिरी है। काफी कसी भी गेंदबाजी हम देख रहे हैं।
ओ बढ़िया गेंद, एज एंड गॉन। एक ओवर 5 रन और 3 विकेट, इसे कहते हैं कि बल्लेबाजी की कमर तोड़। पहिला चेंडू वाईट टाकल्यानंतर कोणाला वाटलं सुद्धा नव्हतं शुभम ठाकूर अशी गोलंदाजी करू शकतो, आणि जर प्रेमनाथ मुरबी हा संघ जर सामना जिंकला तर पूर्ण मुरबी नव्हे पूर्ण रायगडमध्ये एकच गोष्ट लोक बोलणार, सत्यम शिवम सुंदरम शुभम। क्या बात है, शुभम ने बहुत सुंदर गेंदबाजी की। 1 ओवर 5 रन और 3 विकेट। अगली दोनों टीमों को मैं आवाज देना चाहूंगा, आपको टॉस के लिए पहुंचना है, और ये हमारा जो मुकाबला है वो आज का आखिरी मुकाबला रहेगा, आज शाम का, जो ओपन भिवंडी सिटी कैटेगरी से है। चैलेंज स्पोर्ट बी वर्सेस विकी स्पोर्ट चाविंद्रा। दोनों कैप्टन को तैयार रहना है। गेंदबाजी के लिए अब लगाया गया गेंदबाज प्रताप को। थोड़ी साइड आर्म गेंद टिप्पा खाने के बाद निकल गई, लगभग सबमरीन की तरह विकेट कीपर के हाथ में। आताच गडी बाद झालाय म्हणून सावध पवित्र घेऊन खेळाच्या बेतात आहे फलंदाज पारस आमदे या संघाचे। मात्र एक चांगली भागीदारी नक्की करावी लागणार है। थोड़ा सा मोमेंट भी था टिप्पा खाने के बाद, क्योंकि अब फ्लड लाइट की रोशनी में मैचेस हो रहे हैं। 5 रन 3 विकेट। प्रताप इस मर्तबा हवा में गेंद और सॉफ्ट डिसमिसल। क्या कहेंगे हरेश, जिस तरह बल्लेबाज आ रहे हैं जा रहे हैं, खरंच म्हणजे गुडलँड चेंडू काय असतो हे दाखवून दिलाय। सराईत खेळाडू आहे, आणि असं नेहमी म्हटलं जातं गुड होमवर्क अलाउज यू टू डू गुड क्लास वर्क। घराची तयारी जर चांगली असेल तर परीक्षेच्या खंडामध्ये पेपर किती कठीण असलं ते सोडवता येते, ते दाखवून दिलं इथे, आणि स्वतःच्याच गोलंदाजीवर त्यांनी झेल टिपलाय। हे बघा गडी असे पडतायत जणू काही लग्न मंडपामध्ये अक्षत पडतायत, आणि शुभमंगल नक्कीच प्रेमनाथ मुरबी संघाचा होणार आहे ज्या पद्धतीने त्यांनी गोलंदाजीला सुरुवात केलेली आहे। 5 रन और 4 विकेट। 5 रन 4 विकेट। रनों और विकेटों के बीच में दौड़ लग गई है। देखिए वैसे भी ये जो मुरबी की टीम है इसकी बल्लेबाजी का क्लास भी बहुत ऊंचा है, फील्डिंग हाई क्वालिटी है इनके पास, और ऐसा लग रहा है कि एक हॉट फेवरेट टीम के तौर पे हम ग्रामीण में इस टीम को देखेंगे। हालांकि बहुत सी टीमें आना बाकी है। कल A1 जोड़ी वाकलन की टीम का आना बाकी है, A1 जोड़ी स्पोर्ट। कुठेतरी अजूनही खेळपट्टीवर तग धरून उभं राहावं लागणार आहे, कारण जर तुम्ही खेळपट्टीवर उभे राहाल तर धावा निघतील। अगली 2 टीमों को टॉस के लिए पहुंचना है, चैलेंज स्पोर्ट्स बी और विकी स्पोर्ट चाविंद्रा ओपन सिटी से। इस मरतबा छोटी बैकलिफ का इस्तेमाल, गेंद को ड्राइव करते हुए आउटफील्ड में 2 रन पूरे किए, जोखिम बढ़े। ये सही शॉट था जो आंखों के नीचे खेला गया था। कल दोस्तों ठीक 11 बजे शुरुआत रहेंगी जय मसोबा पिंपलास और बामन देव कनेरी ओपन भिवंडी क्रिकेट। लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर और मुजीब अंसारी हमारे बीच में पहुंच चुके, मोस्ट वेलकम। इस मर्तबा हुक कर दिया है, दूर कहीं तारामंडल में भेज दिया, 6 रन। पहला अटैकिंग शॉट, कमाल का हुक शॉट, और कह दिया कि सब कुछ चल गया, रनबंदी नहीं चलेगी।
मुजीबभाई अन्सारी तुम्ही बघत आहात. भिवंडी निजामपूर सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनचे काझी साहेब तुम्ही बघत आहात. लेजंड ऑफ भिवंडी विलास आर यांना तुम्ही बघत आहात. मुजीबभाई विलास आरचे चांगले मित्र आहेत आणि दरवर्षी ते उपस्थित असतात जेव्हा सामने असतात. औरंगजेब अंसारी यांना सुद्धा तुम्ही बघाल. यस, लेकिन मरहूम हबीब अंसारी को हम काफ़ी मिस कर रहे हैं. इस मरतबा कलाइयों का उपयोग टर्न कर दिया, ऑन साइड में गेंद को आने दिया था. ये जो रणनीति है, कमाल की बल्लेबाजी अब देख रहे हैं हम. चोरटी धाव याला म्हणतात, चोरटी धाव. आणि असं वाटलं की क्रिकेट नाही, खो खो चालू आहे. ज्या पद्धतीने धावतात असे प्रेशर बनवावं लागणार आहे. तर हे सर्व पाहुणे मंडळी तुम्ही बघत आहात. महापौर दालन बनवण्यात आलेलं आहे, एक आगळं वेगळं प्रयोग यावर्षी चॅलेंजवर. आणि इथे काझी साहेब यांना तुम्ही बघत आहात. मुजीबभाई विलास आर यांच्यासोबत बसून सामन्याचा आनंद लुटतायत. इस मरतबा चॉप करने की कोशिश थी, शॉर्ट कवर में गेंद, 1 रन बनता हुआ. स्कोर 16 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद. इस ओवर में अच्छे रन आए और कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं कुमार. पिछले मैच में भी कुमार ने अच्छी बल्लेबाजी की थी. कुल 11 पे खेल रहे हैं. डावी उजवी जोडी असल्या कारणाने सुद्धा थोडासा गोलंदाजांवर एक दबाव असणार आहे. आणि पहिल्या षटकामध्ये 5 धावा 3 गडी आणि दुसऱ्या षटकामध्ये 11 धावा आणि 1 गडी. तर हे तुम्ही महापौर दालन बघत आहात. याचं उद्घाटन पहिल्याच दिवशी करण्यात आलं. जबरदस्त तयारी महापौर चषकाची गेले कित्येक दिवस सुरू होती आणि आता आज बघता बघता 3ऱ्या दिवसाच्या अंतिम सामन्यापर्यंत आपण येऊन थांबलेले आहोत. ग्रेट सक्सेस आणि जबरदस्त टीमवर्क दाखवून दिलंय. टीमवर्क मेक्स ड्रीम वर्क असं म्हणतात आणि तेच इथे बघायला मिळतंय. विलास आर यांच्या नेतृत्वामध्ये चॅलेंज स्पोर्ट्स, चॅलेंजचे अध्यक्ष बापू चौधरी म्हणा, विजू काका म्हणा, यांचं मार्गदर्शन वेळोवेळी लाभत असते. आणि जे कार्यकर्ते आहेत जीवाचं रान करून मेहनत करत असतात. आणि ही मेहनत आज यशस्वी होताना जेव्हा आपण बघतो, ईस्ट और वेस्ट, चैलेंज इज ऑलवेज द बेस्ट. देखिए, दुनिया से सभी को जाना है, आपको जाना है, मुझे जाना है, लेकिन आज वाकई में वो जगह को देखकर मरहूम हबीब अंसारी की यादें ताज़ा हो गई. नहीं, ये बात तो तय है. मतलब यारों के यार थे हबीब भाई. और जब भी कभी जीवन में इंसान मायूस होता है ऐसे टाइम पे वो खड़े रहते थे. सुख दुख में खड़े रहकर आपकी हिम्मत बनाने वाले हमारे हबीब भाई. और इनको वाकई में हम मिस करते हैं. लेकिन एक ही चीज़ है कि अब हबीब भाई के पीछे जो उनके तमाम भाई है, सईद भाई है, मुजीब भाई है, महबूब भाई है, औरंगजेब भाई है, इनको आगे तरक्की करनी है. और जो आर पाटिल साहब ने मंत्र दिया है, गो हेड इन लाइफ. इस बीच पहली गेंद स्लॉप कर दिया गेंद को दूर कहीं आसमान में. 6 रन, पलक बहुत शॉट. इसे कहते हैं कि गेंद आसमान का भूसा लेके जमीन पे आई. ठोक डाला, इसको कहते हैं ठोक डाला. वाकई में कुमार क्या बल्लेबाज है. ऐसा लगता है कि पारस सामने में एक ही बैट्समैन को आदेश है, कुमार तू ही मार खा. बाकी बल्लेबाज तो सिर्फ हाजिरी लगा के गए. मला कुठेतरी असं वाटतं ही स्पर्धा अनाऊन्स झाली त्यानंतर मला वाटतं धावा बनवण्याचं टेंडर त्याच्या नावानेच खुललंय की काय. पहले मैच में भी उन्होंने 20 के ऊपर रन बनाए. इस मरतबा स्लाइस करने की कोशिश, बीट किया ऑफिस काम के बाहर. स्कोर है पारस सामने का 22 रन. लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि 55 और 50 का जो लक्ष्य है वो एक बहुत अच्छा टोटल है. ऑफ कटर किया था. फिर से अच्छा ड्राइव, आउटफील्ड में डीप वाइड मिड ऑन पे गेंद को उठाया. रनिंग बिटवीन द विकेट कमाल किए. रन के लिए हिरन बन गए दोनों. आणि सिद्दीक भाई, जो त्यांचा ड्रेसचा कलर आहे ना, जेव्हा ते धावतात तेव्हा असं वाटतं की एखादी सीएनजी बस धावते की काय. कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट. 7 गेंदों में 19 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं. इस मरतबा शॉट फंस गया है, पहुंचे नहीं वहां पे खिलाड़ी. काफी अच्छा लगता है जब अजय गरात या अन्य कमेंटेटर कहते हैं फटका फसला. मैंने एक बार कह दिया था, फटका फसला नहीं, बैट्समैन ठसला. सर, आपकी तो बात ही नहीं आ रही है. हर गली मोहल्ले में चर्चा है. स्कोर है इस वक्त 26 रन.
इस मरतबा स्विच हिट करना चाहते थे। देखिए अरे ये भी एक अलग क्रिकेट रहता है, जब आपके सीधे बल्ले से रन आ रहे हैं तो आप अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? बैट्समैन सब्र खो देता है। इस मरतबा बैकफुट पे गए, धीरे से टैप किया गेंद को शॉर्ट कवर्स में, 1 रन। एक चांगली बाब आपण बघितली गेले शेवटचे 2 चेंडूमध्ये त्यांनी चेंडूची गती कमी केली, कारण टेनिस क्रिकेट जे आहे ते चेंडू रिलीज करायचं क्रिकेट आहे. भरपूर वेळा गोलंदाज वेगाने गोलंदाजी करायचा प्रयत्न करतात आणि तिथे कुठेतरी ते स्वैर मारा करत असतात. मात्र इथे सामना एक सुस्थितीत दोन्ही संघांसाठी आहे सध्या. 3 ओवर की समाप्ति, 27 रन. अगली दोनों टीमों को तुरंत ही टॉस के लिए रिपोर्ट करना है. भिवंडी ओपन से चैलेंज स्पोर्ट्स बी और विकी स्पोर्ट्स चाविंद्रा. कल दोस्तों 11 बजे देखना ना भूलिए. भिवंडी ओपन से जय मसोबा पिंपला 2-2 हाथ लेंगी बामन देव कनेरी से. कल ग्रामीण का दूसरा मैच एवन जोड़ी वाकलन, एवन जोड़ी स्पोर्ट्स वाकलन बनाम जय हनुमान सरोली. कल तीसरा मैच एनआर बोरपाड़ा की परीक्षा रहेंगी जय हनुमान दापोली के सामने. कल चौथा मैच ग्रामीण से शेलो माता वल और जय गावदेवी काटई के बीच में 2-2 हाथ. कल 5वां मुकाबला आई देवी वडू नवगर और श्रीराम स्पोर्ट जामुलपाड़ा के बीच में. कल छठा मुकाबला 2 नंबर मैच और 3 नंबर मैच की विजेता टीम ग्रामीण से. कल 7वां मुकाबला, व्हाट अ मैच, 40+ चैलेंज को चैलेंज रहेगा जागृत मराठा रानाल का. चैलेंज में मैजिक ऑफ भिवंडी उमा को हम देखेंगे. कल 8वां मुकाबला चौथे राउंड की विजेता टीम और 5वें राउंड की विजेता टीम ग्रामीण में. और कल आखिरी मुकाबला दिल थाम के बैठिए, बिग मैच, हाई वोल्टेज मुकाबला रईस बिल्डर एंड डेवलपर तलोली बनाम जय भोलेनाथ स्पोर्ट्स सरोली पाड़ा भिवंडी ओपन सिटी से. ये कल के मैचेस की रूपरेखा. 3 ओवर हो चुके हैं, रन बने 27, विकेटें गिरी है 4. क्या लक्ष्य रहेगा? 2 ओवर में कितने रन बनाएंगे? आइए सुनते हैं हरीश पंड्या की सुरेली आवाज में. खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक बाबे. आपण बघत आहात महापौर चषक 2021. आयोजक चॅलेंज स्पोर्ट्स गोकुळनगर भिवंडी. पूर्ण भिवंडीमध्ये जल्लोषाचं वातावरण आहे, उत्साहाचं वातावरण आहे आणि आज कोरोना परिस्थितीवर मात करून परत एकदा क्रिकेटकडे वाटचाल सुरू झालेली आहे. नवीन षटकातील पहिला चेंडू पुल करायचा प्रयत्न होता, मात्र चेंडू व्यवस्थितरित्या हाताळू शकले नव्हते. 1 धाव पूर्ण केली आहे. धावा होण्याची शक्यता. नरेशने सुरुवात केली आहे. डावखुरा फिरकी गोलंदाज आशा पाटील नॉर्थ स्टँड कडून गोलंदाजी करतोय. 28 धावा, 4 गडी बाद. पारस आमने हा संघ फलंदाजी करतोय. नरेश एक ज्येष्ठ खेळाडू. आताचा चांगला फटका, 1 धाव. धावगतीला थोडीशी गती द्यायचा प्रयत्न मधल्या फळीतले फलंदाज करत आहेत भावेश आणि कुमार. कुमार खास करून चांगली खेळी दाखवतोय. 23 धावांची आता 24 वर पोहोचलाय तो आणि फलंदाजीसाठी सज्ज होतोय तो. चेंडू हवेमध्ये राहिला. कुमार बाद झालाय. रोशननी झेल घेतलाय. साइड आर्म डिलिव्हरी आणि हवेमध्ये उंच फटका मारायचा प्रयत्न होता आणि एक सोपा झेल तर म्हणता येणार नाही, कारण फ्लडलाइट्स मध्ये जेव्हा तुम्ही झेल घेता तेव्हा तुमची नजर ही चांगली असली पाहिजे, बॉडी बॅलन्स महत्त्वाचा असते. परंतु तो झेल जेव्हा टिपला गेला नक्कीच त्या खेळाडूचा आनंद सुद्धा गगन मावेनासा झाला होता, कारण सर्वात मोठा बळी त्यांनी मिळवलाय. इनफॉर्म बॅट्समॅनला बाद केलं नरेश यांनी. धावसंख्या 29, 5 गडी बाद. चतुर्थ षटक. यष्टांच्या जवळ येऊन फुलटॉस चेंडू होता, ड्राईव्ह केलाय, 1 धाव. नवीन फलंदाज आहे सुजय, 22च्या जोडीला फलंदाजीसाठी.
आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये 132 चौकार आणि 86 षटकार बघायला मिळालेत. धावसंख्या 30, 5 बाद आणि धावाची अपील तिसरे पंच यांची मदत घेण्यात आलेली आहे. अजय आपल्याकडे थोडा वेळ आहे तिसरा पंच निर्णय देईपर्यंत. 3 दिवसाचा खेळ जर प्रामुख्याने बघितलं अजय, तर पहिल्या दिवशी भरपूर लोकांना वाटलं होतं की एमआरईचा चेंडू आहे, षटकार जात नाही, परंतु 86 षटकार ही सर्वात मोठी पोचपावती आहे की एमआरई चेंडू 126 षटकार लागलेत. आणि ती सर्वात मोठी गोष्ट आहे की या स्पर्धेमध्ये एमआरई चेंडूने सुद्धा षटकार लागू शकतात. इस बीच डिसीजन आता हुआ तीसरे अंपायर का, लाल बत्ती जली है यानी कि बैट्समैन रन आउट. बल्ला हवा में था, सही तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर पाए वहाँ पर बैट्समैन. आवेश रन आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए. जी हाँ, इसकी चर्चा हमने पिछले मैच में भी की थी. ये चर्चा हमने छेड़ी थी कि पहले दिन काफ़ी चर्चा हुई खास तौर पर ठाणे रायगढ़ के मैच के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं पहले दिन में जो टीमें खेली थी मुझे लगता है कि उन्होंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी इस गेंद पर खेलने की. अब जो टीमें आ रही है वो प्रैक्टिस करके आ रही है. कई कप्तानों को मैंने टॉस में पूछा तो वो उन्होंने बताया कि हाँ, लाइट वेट बॉल से उन्होंने प्रैक्टिस की है, तो उसका असर हमें देखने को मिल रहा है और अच्छा नतीजा इस टूर्नामेंट में. मैचेस भी बहुत रफ एंड टफ हो रहे हैं. इसी बीच एक अच्छी गेंद. सराव नक्कीच केला पाहिजे. कसून सराव, स्वयंशिस्त, हे जर 2 गोष्टी तुमच्याकडे असले तर तुम्ही नक्की पुढे जाऊ शकता. आणि याच बरोबर एक षटक हाताळतोय नरेश. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 30 धावा, 6 गडी बाद. अजय, फक्त सराव आणि स्वयंशिस्त एवढंच चालत नाही. क्रिकेटवरचा विलक्षण प्रेम सुद्धा असला पाहिजे. कारण क्रिकेटवर जर विलक्षण प्रेम असेल तर तुम्ही सराव आपोआप करणार, आणि जर तुम्ही सराव आपोआप करणार तर तुमचं प्रदर्शन चांगलं निघून येणार. इसीलिए तो कहा जाता है कि सफलता से खुशी नहीं मिलती, खुशी से सफलता मिलती है. आप जो कुछ कर रहे हो उसमें आपकी खुशी होनी चाहिए. आपको यदि किसी चीज़ से प्यार है, वही चीज़ आप करते हो, तो सफलता तो अपने आप मिलने ही वाली है. जी बिल्कुल, ऐसा कहा जाता है कि जिस चीज को आप करते हो उसको काम समझ के मत करो, तो फिर वो आपके लिए काम नहीं रहेगा. उस्ताद जाकिर हुसैन जब तबला बजाते हैं तो वो उसको काम नहीं समझते. हम देख सकते हैं कि उस्ताद जाकिर हुसैन साहब ने आज पूरी दुनिया में नाम कर दिया. वो विलासार आप देख रहे हैं. सिद्दीक बाबे भी अब वहां पर जुड़ चुके हैं. आखिरी मैच के टॉस के लिए तैयार होते हुए देखिए किस तरह से बॉलिंग एक्शन. शॉर्टर वाइड बॉल, शरीर से दूर खेले थे, फुटवर्क नहीं था. 30 for 6. इस बार वाइड बॉल दी जाएगी अंपायर द्वारा. बहुत ज्यादा बाहर निकली थी. शुभम ठाकुर ने अपने पहले ही ओवर में 5 रन देकर 3 विकेटें ली. वाइड बॉल जरूर किया था, लेकिन वाइड बॉल के बाद वापसी भी बहुत जबरदस्त कर ली है. इस बार उठा दिया. क्या एक और विकेट गिरेगा? शुभम को मिलती हुई एक और सफलता, और ये शुभम को मिलती हुई कुल मिलाकर तीसरी सफलता. और पहले ओवर में 3 विकेट गिरे थे जिसमें 2 उनके नाम थे. क्या कहेंगे अजय? देखिए, अभी भी मैं समझता हूँ कि स्थिति काफ़ी अच्छी है इस मैच में फील्डिंग करने वाली टीम की, अर्थात प्रेमनाथ 11 मोरबी की. लेकिन थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि पहला ओवर बहुत अच्छा करने के बाद भी उनको रोक कर रखा गया डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करने के लिए. उनको यदि कंटिन्यू रखते तो शायद वो कुमार को भी बहुत जल्दी आउट कर देते, जिन्होंने 23 रनों की अच्छी पारी खेली. और बहुत नाजुक स्थिति में थी एक समय हमने टीम. थोड़ा सा हालत में सुधार देखने को मिला, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि ओमकार पाटिल खुश रहेंगे अपने गेंदबाजी के प्रदर्शन से. इस बार बॉल हवा में जरूर रही थी, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है. दूसरा रन लेने का प्रयास, एक और विकेट का पतन होकर रहेगा. शुभम आया, खुशियां लाया. शुभम के इस ओवर में विकेट गिरे. अब चाहे वो विकेट शुभम के खाते में जाए या प्रेमनाथ मुरबी के खाते में जाए, खाते में विकेट का आना बहुत जरूरी है. और यहाँ पर
गलतफहमी का शिकार दोनों बल्लेबाज और उत्तम थ्रो और तुरंत वहां पर विकेट गिरा दिए शुभम ने। तो गोल्डन डक पे ये तीसरा बल्लेबाज आउट हुआ है। अजय, मुझे ऐसा लग रहा है शुभम ठाकुर ने जिस तरह से गेंदबाजी की है, अभी तक रायगढ़ जो है ये विश्वजीत ठाकुर के लिए पहचाना जाता था, लेकिन शुभम ठाकुर के लिए आज से पहचाना जाएगा। देखिए क्या लाजवाब गेंद की है, स्टंप्स को फूंक मारती हुई सीधा विकेट कीपर के पास। और अगर प्रेमनाथ मुर्बी इस प्रतियोगिता के आप में और आगे जाती है, तमाम बल्लेबाज एक ही चीज कहेंगे, ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे। इस बार थर्ड मैन से निकालना चाहता, फ्लाई स्लिप पर उसे रोका गया। 1 रन का इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 पर पहुंचा है। रनों पर रोकथाम जरूर लगाई है। तो 5 ओवर का मुकाबला है और इसलिए अब समय काफी कम बचा है पारस आमने के लिए। शरीर से थोड़ा दूर खेले थे, ड्राइव किया, ज्यादा ताकत नहीं थी, रन जरूर हासिल किया। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 और 35 रनों का लक्ष्य दिया गया है। 34 रन बनाते समय बल्लेबाजी की रीढ़ की हड्डी को तोड़कर रख दिया है यहाँ पर प्रेमनाथ मुर्बी के गेंदबाजों ने। उनका क्षेत्ररक्षण काफी अच्छा रहा है और नतीजा अब यहाँ पर दबाव भरी परिस्थितियों में गेंदबाजी करनी होगी पारस आमने को। दूसरी तरफ प्रेमनाथ मुर्बी, उन्होंने अपना काम अच्छे से निभाया है और एक छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए वो सफल होते हुए नजर आएंगे, ऐसा अनुमान है। लेकिन मैच में क्या होगा, इस वक्त हम रुकते हैं और चलते हैं सीधा सिद्दीक बाबे के पास, जो टॉस के लिए तैयार हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया हरेश। चैलेंज बी के कैप्टन और विकी स्पोर्ट चामिंद्रा के कैप्टन, चैलेंज बी के कैप्टन और विकी स्पोर्ट चामिंद्रा के कैप्टन। यस, वेलकम आतिश पाटिल, विकी स्पोर्ट चामिंद्रा के कैप्टन और चैलेंज बी के कैप्टन मुझसे जुड़ चुके हैं दिनेश चौगले। मैं मोहतरम अंसारी परिवार के चश्मो चराग मोहतरम मुजीब अंसारी साहब आपसे इल्तिमास करता हूं कि आपके हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। मुजीब अंसारी परिवार के चश्मो चराग और हबीब टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड के ओनर हमसे जुड़ते हुए, बिलासर के बहुत ही करीबी दोस्त। आइए उनके हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। हेड कहना आतिश का और आया भी हेड है। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे इल्तिमास करता हूं कि हमारे प्रेजेंटेशन की जीनत को दोबाला करना है। आतिश पाटिल, टूर्नामेंट्स बहुत होते हैं, आप पहला मापोर चषक का मैच खेल रहे हैं 20-21 का। क्या आपको ये हिंदुस्तान का एवन शो है? पहले तो ये बताइए कि क्या क्या की चीजें आपको एवन लग रही? हर साल कुछ नया नया रहता है चैलेंज ग्राउंड पे, जो मेयर कप रहता है और इसमें खेलने की अलग ही बात रहती है। इसमें चार्म रहता है और एकदम न्यू जनरेशन जैसा रहता है। आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग करना चाहेंगे। आतिश, रीजन बता सकते हैं? जबकि फ्लड लाइट में हालांकि चेसिंग जरूर हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किलात तो पेश आ रही। हमारी बॉलिंग लेंगे अच्छी है, इसलिए फील्डिंग लेंगे, कम रन से चेस करना। इस ग्राउंड पे आपने हमेशा अच्छी गेंदबाजी की है, क्या लगता है कि चैलेंज बी जो अपने घरेलू मैदान पे खेल रही है, उनको 6 ओवर में कहाँ तक घेरने का इरादा है? 35-40 से रोकने की इंतजार। किसी तरह से कोई भी मानसिक प्रेशर नहीं है होम साइड के सामने? नहीं, कुछ नहीं। उम्मीद करें एक अच्छा मैच हो रहा है। जरूर। ऑल द बेस्ट। मेरे साथ दिनेश चौगले हैं। दिनेश, मैं तो आपको इसलिए नहीं पूछूंगा कि सारे टेनिस क्रिकेट सारे भारत में चर्चा मापोर चषक की है, लेकिन ये बताइए कि महज 2 हो, वहाँ पे जंग लड़ी जाए, आप ऑर्गेनाइजिंग में भी है तो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप अगर टॉस जीतते तो क्या करते? फील्डिंग करता। लेकिन आपको अब बल्लेबाजी दी गई। दिनेश, ये बताइए कि गेम टू प्लान को किस तरह यूज करेंगे? सिचुएशन के जैसी सिचुएशन रहेगी वैसे गेम को प्लान करेंगे। देखिए दिनेश, वेल बिगन इज हाफ डन। शुरुआत अच्छी होंगी तो अंजाम अच्छा होता है। इनिशियल ओवर में कौन से बैट्समैन है जो चैलेंज बी को अच्छा स्टार्ट देंगे? ऐसे बैट्समैन से संदीप पाटिल है, राजू दासरी है। उम्मीद करें कि चैलेंज बी भी बड़ा चैलेंज बनने जा रही। उम्मीद करें। ऑल द बेस्ट। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज आतिश पाटिल
Wiki Sport Chavindra won the toss and they choose to the bowl first. Is back to the Priyanshi studio. शुक्रिया सिद्दीक जी। सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। महापौर चषक 2021 में तीसरी रात का खेल ग्रामीण क्रिकेट से ये मैच। मोरबी टीम के सामने 35 रनों की चुनौती। पहली गेंद फुल टॉस थी लेकिन केवल दिशा दिखाने का काम किया है बायत के बैट्समैन विकी ने। दोपहर के मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी 16 गेंदों में 32 रनों की शानदार पारी खेली थी और उनके पार्टनर है नरेश। बहुत जबरदस्त सलामी जोड़ी है, लेफ्टी राइटी का बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिला है हमें इस टूर्नामेंट में। 58 रनों की शानदार पार्टनरशिप पहले मैच में रही थी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में। और इस मैच में टारगेट देखा जाए तो बहुत कम है, 35 रन मात्र बनाने हैं। लेकिन सामने गेंदबाज अच्छे हैं। मनोहर केने पारस स्पोर्ट्स के कैप्टन दोपहर के मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी। लोअर फुल टॉस छोटी बैकलिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए टर्न कर दिया ऑन साइड में 1 रन के लिए। और पहले राउंड के मैच में भी हरीश जी कुछ इस अंदाज में ही शुरुआत की थी दोनों सलामी बल्लेबाजों ने। 2-3 गेंदें देखी उन्होंने, पिच का जायजा लिया, साथ में परिस्थिति को समझा उन्होंने, कंडीशंस कैसी है यहाँ पर, उसके बाद खुलकर शॉट्स खेले। पहिल्या डावात आपण बघितलं की घिसडगाई चांगलीच नडली आहे आमने संघाला आणि म्हणून ते सावध पवित्र घेऊन खेळतायत। मैच की सिचुएशन को देखते हुए बल्लेबाजी करना बहुत जरूरी। मनोहर अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट। बहुत अच्छी गेंद, इस बार अपील भी हो रही है लेकिन हाफ हार्टेड अपील थी। एक उत्साह वहां पर देखने को मिला क्योंकि बैट्समैन को बीट करने में कामयाब रहे थे गेंदबाज और बल्ले के काफी नजदीक से गेंद विकेट कीपर के पास चली गई थी। क्रॉस बैटेड शॉट खेलने का प्रयास किया था विकी ने। चेंडू काहीसा खाली राहतोय। ओहो, मानो पिछले गेंद का रिप्ले हो, जिस तरह का स्ट्रोक खेला गया, फिर से गेंद के मेरिट पर खेलने का प्रयास नहीं किया। ऑफ स्टंप के बाहर लाइन ऑफ अटैक बहुत अच्छा है। इस बार सही संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में आखिरकार अपनी हसरत पूरी करते हुए बल्लेबाज विकी, शानदार छक्का। जबरदस्त बैठक शॉट त्याने मारलाय, टोले जंग षटकार। धावांची इमले रचणारे फलंदाज खूप कमी असतात, मात्र प्रत्येक गावात असे 1 ते 2 फलंदाज असतात जे असे धावांचे इमले रचत असतात। आणि विकीकडे जर बघितलं तर विकीकडे तो क्लास आहे, म्हणजे सामना जिंकण्याची दर्जा, क्षमता आणि दरारा या तिन्ही गोष्ट या फलंदाजाकडे आहे। वाकई में कई टीमों के पास 3, 4, 5, 6, 8, 9 बल्लेबाज भी होते हैं, लेकिन पारस स्पोर्ट्स में क्या एक ही बल्लेबाज है रन बनाने वाला, बड़े बड़े शॉट्स खेलने वाला, कुमार, जिन्होंने दोपहर के मैच में भी 20 रन बनाए, साथ में 2 रन देकर 2 विकेट्स भी लिए। इस मैच में भी देखिए संकट की स्थिति में 23 रनों की धुआंधार पारी खेली उन्होंने, काउंटर अटैक उनकी ओर से देखने को मिला, लेकिन अन्य बल्लेबाजों का दोनों भी मुकाबलों में उनको बिल्कुल भी साथ नहीं मिला। साथ नक्की दिली पाहिजे। डॉक्टरला कंपाऊंडरची साथ असते, लावणी कलाकाराला ढोलकी कलाकाराची साथ असते आणि स्ट्रायकर यांच्या बॅट्समॅनला नॉन स्ट्रायकर यांची साथ हवी। इस बार स्वीप किया है, थोड़ी देर के लिए हवा में रही थी गेंद, लेकिन ज़्यादा जोर से खेलने का प्रयास नहीं किया था। ये देखते हुए कि डीप में फील्डर तैनात है, 1 रन लेते हुए अंतिम गेंद पर स्ट्राइक नए ओवर में अपने पास रखते हुए बैट्समैन विकी। नरेश ने सिर्फ 1 गेंद खेली है पहले ओवर में, सिंगल उनके बैट से निकला है। विकी 8 पर बैटिंग करते हुए और पहले ओवर के बाद अच्छी शुरुआत कही जा सकती है प्रेमनाथ 11 मोरबी टीम की, स्कोर 9 रन बिना किसी नुकसान के। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आपली गडी शाबूत ठेवून खेळावं। आज विकी सारखा फलंदाज, त्याच्याकडे ज्या पद्धतीचे फटके आहेत ते फटके खेळण्यासाठी नक्की त्याचे हात शिवशिवीत असतील, परंतु संघासाठी स्वतःसाठी नाही। जेव्हा फलंदाज हे विचार करतो तेव्हा तो खेळपट्टीवर उभा राहतो। आज पहिल्या सामन्यामध्ये सुद्धा तुम्ही ज्या पद्धतीने त्याचा वारेमाप कौतुक केलंय तो खरोखर स्तुत्य आहे, कारण त्याचा तो हकदार आहे। परंतु हे करत असताना मात्र विकीने एक गोष्ट लक्षात ठेवली आहे, माझे पाय जमिनीवर आहेत, जोपर्यंत आम्ही जिंकत नाही तोपर्यंत मी सेलिब्रेट करणार नाही। तो सिरियस होऊन खेळतोय। कई बार क्या होता है कि छोटा लक्ष्य जब कोई बैट्समैन सामने देखता है तो बड़ी शॉट्स के चक्कर में विकेट भी गवा देता है। शायद वही होने जा रहा है, गेंद हवा में और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर कोई गलती नहीं, विकेट का पतन। जो चर्चा में करने जा रहा था, किसी ने क्या खूब कहा है कि दूसरों पर काबू पाना ताकत है,
लेकिन खुद पर काबू पाना असली ताकत है। यहाँ पर खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाए बल्लेबाज और अपना विकेट फेंक कर चले गए हैं विकी। ना नक्की क्रिकेटमध्ये म्हणूनच म्हटलं जाते नीड फॉर रन्स अँड ग्रीड फॉर रन्स. लालच बुली बला है, हुआ इससे किसका भला है. आणि तुम्हाला आठवत असेल 1987चा विश्वचषक माईक गॅटिंग स्वतःवर कंट्रोल नाही ठेवला आणि रिव्हर्स स्वीप मारण्यात गेला आणि इंग्लंडने तो वर्ल्ड कप गमावला होता. तर म्हणून क्रिकेटमध्ये नेहमी म्हटलं जाते प्ले फॉर साइड अँड नॉट फॉर सेल्फ. थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, मिडल नहीं कर पाए, बल्ले के थोड़ी सी ऊपर लगी थी जिस वजह से गेंद अंतर पार नहीं कर पाई और एक अच्छा कैच सीमा रेखा के नज़दीक. कुमार ने देखिए फिर से विकेट भी चटकाया है. क्या कमाल के खिलाड़ी है. दोपहर के मैच में ये खिलाड़ी अकेला लड़ा लेकिन 11 को भारी पड़ा. ऑन द राइज बहुत ही दर्शनीय ड्राइव, सिंगल जरूर मिलेगा. नए बैट्समैन ओमकार पाटिल आए हैं. ओमकार पाटिल को देखने के लिए भी काफ़ी लोग ऑनलाइन आ जाते हैं, स्टेडियम में आ जाते हैं. बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी है. मी म्हणेन रायगडचे खेळाडू पूर्ण जगभरात जेव्हा कुठे खेळतात यूट्यूबवर व्ह्युअरशिप आपोआप वाढते. त्याचं सर्वात मोठं उदाहरण म्हणजे उस्मान पटेल. हालांकि उस्मान पटेल ने थोड़ा सा निराश किया हमें कि वो यहाँ पर आए नहीं ठाणे रायगढ़ के मैच में. अजय जसा सचिन बाद झाल्यानंतर लोक टीव्ही बंद करायचे, उस्मान जेव्हा कधी बाद होतो 10,000 व्ह्युअर कमी होतात डायरेक्ट. इस बार गेंद हवा में है लेकिन मिस टाइम शॉट. हालांकि सुरक्षित स्ट्रोक है, नो मैंस लैंड में जाकर गिरी गेंद. थोड़ी सी घूमती हुई नजर आई आउटफील्ड में. इससे पहले कि फील्ड किया जाता, 1 रन लेने का अवसर बल्लेबाज के पास. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर. विकेटों की सख्त जरूरत है. 1 विकेट तो चटकाया है इस ओवर में कुमार ने, लेकिन और विकेट्स निकालने होंगे और शायद गुच्छों में विकेट्स निकालने होंगे पारस स्पोर्ट्स आमने टीम को इस मैच में पूरी तरह से वापस आने के लिए. क्षेत्ररक्षणावर भरपूर काय अवलंबून असणार आहे. दूर चले गए थे गेंद से लेकिन दिशाहीन गेंद. वाइट का इशारा करते हुए अंपायर. डिसिप्लिन दिखाना होगा गेंदबाजों को. फिजूल के रन्स खर्च नहीं कर सकते हैं. टारगेट 35 का है. इस बार बहुत ही खूबसूरती के साथ स्क्वायर कट किया है. गेंद जा रही है डिप स्क्वेरिश थर्ड मैन की तरफ. वहां पर फील्डर पहुंचते हुए लेकिन बहुत दूर से पहुंचे थे. काफी वक्त था बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का. ये स्ट्रोक नरेश के बल्ले से आया है. अच्छा क्लास है इनका भी. दोपहर के मैच में उन्होंने भी दिखाया था. 25 रनों की अच्छी पारी खेली थी. ऑफ साइड ऑन साइड दोनों तरफ गेंद के मेरिट पर शॉट्स खेले थे. यहां से जीतने के लिए 21 रन और चाहिए. अपील जरूर हुई है लेकिन उत्साह में ज्यादा, आत्मविश्वास में कम. लेग बाय के जरिए 1 रन और कुमार का सफल ओवर इसके साथ ही समाप्त होता हुआ. 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर प्रेमनाथ 11 मुरबी. चांगली सुरुवात करून दिली आहे. एक गडी जरी गमावला तरी ओमकार हा त्यांचा तुरुपचा एक्का आहे आणि ओमकारनी संघाला फिनिश लाईन पर्यंत घेऊन जाणं अति महत्त्वाचं असणार आहे. दुसऱ्या बाजूला नरेश ज्यांनी सुद्धा चांगली गोलंदाजी केली होती तो आहे आणि हे सर्व आमचे प्रेक्षक आनंद लुटतायत. प्रेमनाथ बुर्बी संघकडे तुम्ही बघत आहात. लांबून जर बघितलं तर असं वाटले की ऑस्ट्रेलियन संघ पॅव्हलियन मध्ये बसलाय की काय. आणि ज्या पद्धतीने तो स्क्वेअर कटचा फटका मारला होता असं एक क्षणी मला असं वाटलं की डेमियन मार्टिन खेळतोय की काय. एक चीज जो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, येलो कलर की टीमें कई बार मैंने जीतते हुए देखी है. ऑस्ट्रेलियन कलर कल भी हमने देखा कि वडोली बी टीम वो भी येलो जर्सी में खेली और क्या अच्छा प्रदर्शन रहा उनका. खंडो आए हैं गेंदबाजी के लिए. दूर से खेलने का प्रयास, शॉर्ट कवर में बढ़िया फील्डिंग, रनआउट का मौका लेकिन मौका बुना नहीं पाए गेंदबाज और बाल बाल बच गए बल्लेबाज नरेश. खूप वेगवान थ्रो होता मात्र खंडू आपला फॉलो थ्रू मध्ये होता आणि कुठेतरी त्याची नजर त्या चेंडूवरनं हटली आणि एक सुवर्ण संधी गमावली आहे तो पारस आमने या संघाने. गेंदबाज को स्टंप्स के पीछे होना चाहिए था. बहुत लंबा रनअप नहीं है कि वो फॉलो थ्रू में बहुत आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गलती की उन्होंने. इस बार लॉफ्टेड स्क्वायर ड्राइव, फील्डर मौजूद है डीप में. बढ़िया फील्डिंग, शानदार क्षेत्ररक्षण डीप कवर पॉइंट पर. निश्चित रूप से बाउंड्री बचाई है. इस तरह का कमिटमेंट दिखाना होगा फील्डर्स को. 5 षटकांचा खेळमध्ये जर तुम्ही 5 धावा वाचवल्या तर एखादा लूज चेंडू समोर तेवढं कुशन भेटते तुम्हाला एखादा चौकार षटकारासमोर. म्हणून प्रत्येकाने धावा वाचवायलाच पाहिजे. इस बार इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, गेंद थोड़ी नीची रही. ये इस विकेट का चरित्र है. भले ही थोड़ा सा विचित्र है,
लेकिन ऐसा होता है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर जब मैचेस होते हैं तो कुछ गेंदें नीची भी रहती है, ज्यादा अतिरिक्त उछाल वाली गेंदें बहुत कम देखने को मिलती है। 17 रन बने हैं, अभी भी 18 रन और चाहिए। निकल के मारा है डाउन द ग्राउंड, बहुत ही शानदार शॉट, 6 रन। काय देखणा फटका मारला होता, स्टेप आउट होऊन मारणं म्हणजे खायचं काम नव्हे, आणि ते पण एमआरई बॉलला। कडक शॉट। देखिए कदमों का इस्तेमाल किया उन्होंने, लेकिन गेंद के पिच तक फिर भी नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन क्या फॉलो थ्रू है बैट का, सीधे बैट से तीर की तरह, शायद तीर भी शर्मा जाए इतना सीधा स्ट्रोक। इस बार आपने आपको रूम दिया, स्लैश किया था, मोटा सिरा लगा है बल्ले का। थर्डमैन की तरफ गेंद जाती हुई, फील्डर दूर से पहुंचे, 2 रन लेने का पर्याप्त समय नरेश के पास। एक अच्छी पारी खेलते हुए नरेश अपनी टीम के लिए, और कहा जा सकता है कि प्रेमनाथ 11 मोरबी टीम जीत की तरफ बढ़ रही है। 25 रन बने हैं, अभी भी तीसरे ओवर का खेल समाप्त नहीं हुआ है। 13 गेंदें कुल मिलाकर शेष है और केवल 10 रनों की आवश्यकता है। चांगल्या स्थितीमध्ये आहे। ये अच्छी गेंद थी। कई बार क्या हो जाता है कि गेंद एवरेज होती है लेकिन बैट्समैन उसको अच्छा बना देता है गलत स्ट्रोक का चयन करते हुए, जैसे इस बार देखने को मिला। क्रॉस बैटेड शॉट खेलने का प्रयास, सीधे बैट से बहुत अच्छा खेलते हैं लेकिन इस बार थोड़ी गलती कर बैठे थे। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद स्कोर 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर प्रेमनाथ 11 मोरबी। बहुतेक त्यांनी विचार केलेला असावा की आता जास्त धावा नाही आहेत तर एखादा मोठा फटका खेळून मी संघाला सेफ करून टाकावं, परंतु आता बघत आहात तुम्ही मुजीबभाई अन्सारी, विजू ठाकरे, अशोक पालांडे आणि सन्मान्य विलास आर। काय जबरदस्त व्ह्यू आहे। विलास आर साहेबांना सोहेल रेशमवालांनी एक गिफ्ट दिलंय, त्यावर लिहिलंय एक्सलन्स इज नॉट एन इव्हेंट, एक्सलन्स इज अ हॅबिट, आणि दॅट इज व्हॉट यू सी हियर, एक्सलन्स। कुमार की नए ओवर की पहली गेंद पैर पर लगी थी लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर थे बल्लेबाज। लेग बाय के जरिए 1 रन, ये एक रन बचाने होंगे। पारस स्पोर्ट्स को यदि संघर्ष करना है अंत तक इस मैच में तो सिंगल्स उनको अब बचाने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा डॉट गेंदें करनी पड़ेंगी गेंदबाजों को, और हो सके तो कुछ विकेट्स भी निकालने होंगे। इस बार ग्लांस किया है, शॉर्ट फाइन लेग को बीट नहीं कर पाए और एक तेज सिंगल लेने का प्रयास, अपील हुई और मामला तीसरे अंपायर के पास। तिसरा पंचाकडे मदत मागण्यात आलेली आहे। आणि अजय, एक्सलन्स इथे प्रत्येक ठिकाणी आहे। म्हणजे एखादा कॉर्पोरेट कंपनीने जर आपलं सेंटर ऑफ एक्सलन्स बनवलं तर कर्मचारी यांचे जे कौशल्य असते त्याचा ते फाईन ट्युनिंग करत असतात। मला असं कुठेतरी वाटतं जगभरात टेनिस क्रिकेटची जर इव्हेंट मॅनेजमेंट करायची झाली तर त्या इव्हेंट मॅनेजमेंटच्या विद्यार्थ्यांना किंवा एखाद्या कंपनीला इथे येऊन ऑन द जॉब ट्रेनिंग द्यायला हरकत नाही। त्या पद्धतीचा एक्सपोजर या स्पर्धेच्या माध्यमातून मिळू शकतो। प्रत्येक गोष्टीचा बारकावा, म्हणजे अगदी रवी गुळवी मला सांगत होता की जेव्हा टेलिकास्टसाठी मी साहेबांची सल्लामसलत करत होतो तर साहेबांनी मला इथपर्यंत विचारलं की तू वायर कुठला वापरणार, त्याची थिकनेस काय असणार, म्हणजे अगदी इतकी बारीकी घेऊन चॅलेंज आणि विलासार काम करत असतात। और tenniscricket.in के गौरव सावंत, कई बार उनसे मेरी मुलाकात हुई है। उन्होंने भी मुझे बताया था पिछले सीजन में जब मैं गोवा गया था सांगेम प्रीमियर लीग के लिए, वहाँ पर मेरे साथ थे। वो बता रहे थे कि पहला ऐसा टूर्नामेंट मैंने देखा जहाँ पर हमारे सारे पेपर्स चेक किए गए हमारे साइड के। तीसरे अंपायर के पास मामला सौंपा गया है। रनआउट के लिए अपील हुई थी। ओमकार पाटिल डेंजर एंड पर दौड़ रहे थे, बहुत अच्छा ग्लांस किया था, लेग ग्लांस, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग को बीट नहीं कर पाए थे। विकेट कीपर पीछे पीछे चले गए हैं। ये देखिए स्टंप्स के बिल्कुल पीछे, ये अच्छी आदर्श पोजीशन होती है गेंद को गैदर करने की, थ्रो को गैदर करने की। बल्ला स्लाइड किया है और अब तो चित्र स्पष्ट होता हुआ कि बैट्समैन पूरी तरह से सुरक्षित है। नक्कीच इथे फलंदाज वाचला आणि एक संधी मिळाली आहे। जर हा गडी बाद झाला असता तर थोडं दडपण नक्की आलं असतं, परंतु तशी बाब नाहीये। फलंदाज बचावला गेलाय, ओमकार वाचलाय। 10 गेंदें बची है और केवल 8 रनों की आवश्यकता मोरबी टीम को।
इस बार बल्ले के बीचों बीच तो नहीं ले पाए हैं, लेकिन गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। कम से कम 2 रन लेना चाहेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हेजिटेशन था दूसरे रन को लेकर, लेकिन सटीक थ्रो देखने को नहीं मिला और आखिरकार 2 रन पूरे। दोनों बल्लेबाज अब कोशिश कर रहे हैं कि ग्लोरी शॉट्स खेले जाए, बड़े शॉट्स के साथ ये मुकाबला समाप्त किया जाए। अभी भी जीतने के लिए 6 रनों की आवश्यकता है। रन संख्या 29, 1 विकेट के नुकसान पर। कुमार अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार थोड़ा संयम दिखाते हुए गेंद को आने दिया, हल्के हाथों से टर्न किया। दूसरा रन फिर से लेना चाहते थे, लेकिन इस बार फील्डर बहुत ही सतर्क, चुस्त और मुस्तैद नजर आए। सिर्फ 1 रन। और बल्लेबाजों को पता है कि सिंगल डबल से भी काम बनने वाला है। यह मुकाबला पूरी तरह से मुरबी टीम के पक्ष में झुका हुआ है। 1 ही विकेट उन्होंने गंवाया है। अभी भी गेंदें ज्यादा है, रन्स कम बनाने हैं। 8 गेंदें बची है और सिर्फ 5 रन दूर है जीत से मुरबी। क्या ये मैच विनिंग शॉट साबित होगा? गेंद हवा में, जी हाँ बिल्कुल, गेंद मैदान के बाहर। 6 रन, रेंज रोवर शॉट। आखिरकार ग्लोरी शॉट देखने को मिला सलामी बल्लेबाज नरेश के बल्ले से। बहुत ही शानदार जीत दर्ज की है। दूसरी जीत महापौर चषक 2021 में मुरबी टीम के लिए। 9 विकेटों से यह मैच जीता है। भव्य जीत दर्ज की है मुरबी टीम ने। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है शुभम ठाकुर, जिनके चर्चे आज से हो जाएंगे दूर दूर, क्योंकि उन्होंने महापौर चषक में जबरदस्त गेंदबाजी की है। 2 ओवर में 9 रन देकर 3 विकेट्स। एडवोकेट मयूरेश पाटिल अपने दोस्तों के साथ में वहां पर जय पाटिल भी नजर आ रहे हैं। संतोष जोशी सर, मेरे गुरुवर्य, वो भी वहां पर है। और पारस स्पोर्ट्स आमने उनकी टीम, लेकिन कहीं ना कहीं निराश किया। टीम एफर्ट देखने को नहीं मिला। केवल कुमार का अच्छा प्रदर्शन रहा, जिस वजह से मैच जीत नहीं पाई पारस स्पोर्ट्स आमने टीम। तो आइए आपको लेकर चलते हैं अब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ, हरीश पंडे के पास। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांशी स्टूडियो, अजय घरत एंड सिद्दीक बाबे। दोस्तों, अभी अभी प्रेमनाथ मुरबी ने अपना दूसरा मैच जीता है और आज का दिन मुरबी गांव के लिए वाकई में एक ही दिन में दशहरा और दिवाली का मज़ा उन्होंने लिया है। मुरबी गांव में भी खुशी का वातावरण है। और ये मैन ऑफ द मैच अवार्ड देने के लिए मैं मेरे काबिल दोस्त महेश जगताप, इनसे गुजारिश करूंगा। महेश जगताप, आइए, आपके शुभ हाथों से ये अवार्ड दिया जाएगा। हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, और महेश जगताप के लिए एक ही चीज कहूंगा, मासूम चेहरा, वार गहरा। महेश, वी आर प्राउड ऑफ यू। हरीश जगताप और महेश जगताप दोनों भाई है। ये महापौर चषक का चेक, ये खूबसूरत ट्रॉफी और साथ में 1000 रुपए आपको मिल रहे हैं। शुभम, अरे 2 शब्द बोलले पाहिजे। अरे सवय झाली पाहिजे, मग फायनल मारली तर काय करशील? ये शुभम 3 गडी बाद केले, म्हणजे फलंदाजांचा खेळ आहे। परंतु ही एक स्पर्धा आहे, म्हणजे वर्षातनं असे क्वचित 1 किंवा 2 स्पर्धा असतात। चांगला चेंडू, चांगलं मैदान आणि गोलंदाजांना गोलंदाजीसाठी वाव असतो। इथे गोलंदाजी करून तुला कसं वाटलं? गोलंदाजी करून मला चांगलं वाटलं। मला ओमकार पाटीलने सांगितलं समोर टाक, 6 जाणार नाही। आणि तुमच्या संघासाठी विवेक, अरे विकी आहे, नरेश आहे, ओमकार आहे, हे जे सिनियर खेळाडू आहेत ते तुला कसं गाईड करत असतात? ते नेहमी मला प्रोत्साहन देत असतात की तू चांगली बॉलिंग टाकशील। तर खूप खूप अभिनंदन, तुझा सामना जिंकलाय आणि यापुढे सुद्धा चांगलं खेळत राहावं। मित्रांनो, हे होते शुभम ठाकूर। पूर्ण जगभरात ज्याची चर्चा आहे, लोक एकच गोष्ट म्हणतात, ठाकूर ये हात मुझे दे दे। काय जबरदस्त गोलंदाजी केली आहे। चला परत एकदा वळूया प्रियांशी स्टुडिओमध्ये आणि आजचा रात्रीचा शेवटचा सामना आता तुमच्यापर्यंत आम्ही घेऊन येत आहोत। बॅक टू प्रियांशी स्टुडिओ, सिद्दीक बाबे आणि अजय गरत। थँक्यू।